साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। आप देख रहे हैं भारत खबर 24। इस वक्त मैं मोतिहारी ज़िले में मौजूद हूं और आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। 4 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। 11 तारीख को दूसरे फेज़ की 122 सीटों पर चुनाव होगा। पहले चरण का चुनाव 6 तारीख को हो चुका है। मेरे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे, समझेंगे कि इस बार नौजवान किधर जा रहा है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो पहले चरण की वोटिंग हुई है वो आज तक के बिहार के विधानसभा के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोटिंग है। 65% वोटिंग हुआ है। उसमें ये कह रहे हैं लोग, नौजवानों ने भर के वोट दिया है। और नौजवान बेरोजगारी के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे, पलायन के मुद्दे पे, नौकरी के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पर बढ़ चढ़ करके लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी को निभाया है। आइए बहुत सारे नौजवान उनसे बातचीत करके समझते हैं कि इस बार दूसरे चरण में ये लोग क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप यादव हुआ, छात्र राष्ट्रीय जनता दल का जिला प्रवक्ता हूँ। प्रदीप भाई, बिहार में चुनाव हो रहा है, दूसरे चरण का चुनाव है, क्या आप सोचते हैं नौजवान है क्या मुद्दे होने वाले हैं? देखिए, विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा है नहीं चुनाव लड़ने के लिए। बस आए थे उनके एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके पास रोजी रोजगार पर बात करने के लिए कोई मुद्दा नहीं था। आए किसी पर्सनल जाति को टारगेट करके मंच से अपने बोल रहे हैं कि मारी सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, पावर होला खाली अहिर जाति मेरे। ऐसे शोभनीय ऐसा बात नहीं। उस उन लोगों के पास कोई रोजगार करने के बारे में बात करने के लिए कोई सब मुद्दा नहीं है जी। वो सब लोग हिंदू मुस्लिम इसी सब में फंसाए हुए हैं जनता को, और जनता ये सब समझ चुकी है। और इस बार तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जो पहले चरण में 121 विधानसभा सीट पर चुनाव हुआ है, उसमें महागठबंधन की तरफ से 80 से ऊपर यानी 90 सीट हम लोग जीत रहे हैं। इसमें कोई शक संदेह नहीं है। और 18 तारीख को 14 को गिनती है, 18 तारीख को सीएम के पद का शपथ लेंगे तेजस्वी यादव जी। कंफर्म है? कंफर्म है। उधर बीजेपी पूरा तंत्र लगाई है, पूरा अपना कुनबा, मुख्यमंत्री, दूसरे प्रदेश के मंत्री, डिप्टी सीएम, तमाम लोग लगे पड़े हैं। कह रहे हैं कि इस बार फिर एनडीए सरकार। अरे यही तो डर का बौखलाहट, लोग डर से एकदम बौखलाए हुए हैं, हार के डर से बौखलाए हुए हैं। ये लोग 30 का कितना भी हेलीकॉप्टर उतार ले, उन लोगों को 30 हेलीकॉप्टर पर तेजस्वी यादव जी का एक हेलीकॉप्टर भारी पड़ रहा है। तेजस्वी यादव जी एक दिन में 18 जनसभाएं कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव जी रोजी रोजगार की बात कर रहे हैं। अगर हमारी महागठबंधन की सरकार बन रही है तो हमारी नेता तेजस्वी यादव जी बोले हैं कि 20 दिन के अंदर एक समिति बनाया जाएगा जिसके तहत जिस घर में रोजगार नहीं है प्रत्येक घर में रोजगार दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनालाल सहनी पड़ेगा, छात्र राजद जिला उपाध्यक्ष। सहनी जी, इस बार सहनी जी लोग साथ में है कि नहीं, ये बताइए गठबंधन के? सभी सहनी समाज के लोग हमारे साथ हैं, महागठबंधन के साथ हैं और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में लगे हुए हैं। और हमारे सन ऑफ मला मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने में लगे हुए हैं। और मेरा आग्रह रहेगा एक कि मुस्लिम समाज से उप मुख्यमंत्री बने। मुस्लिम समाज से? मुस्लिम समाज से। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि समय आएगा तो देखा जाएगा तमाम चीज़ें जो होंगी। हाँ, उनका जो प्रतिक्रिया इस पर आया पॉजिटिव है। और हमको लग रहा है कि जब सरकार बनेगी तो हमारे समाज से, मलाह समाज से सनफ मलाह मुकेश सहनी जी उप मुख्यमंत्री बनेंगे और एक मुस्लिम समाज से भी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या लगता है कि नौजवान क्या सोच रहा है? यूथ बढ़ चढ़ के वोट किया है पहले चरण में, इस बार इस चरण में क्या होने वाला है? देखिए, सबसे पहले कि जिस तरह से लाठी हमारे युवा खाए हैं, विद्यार्थी खाए हैं, टीचर लोग खाए हैं, किसान जिस तरह से रात दिन मरा है, और अभी यूरिया का जो प्रॉब्लम चल रहा है, ये सारे समस्याओं को देखते हुए बिहार के युवा एकदम से ठान लिया है कि मुख्यमंत्री बनाना है तेजस्वी को। तेजस्वी यादव? हाँ, तेजस्वी यादव सब सही कर देंगे। हाँ, पूरा बिल्कुल। सारे समस्याओं का हल करने के लिए कोई है तो तेजस्वी यादव। अनुभव तो इनके पास ज़्यादा है, नीतीश जी के पास। देखिए, अनुभव है लेकिन अभी मानसिक संतुलन उनका बिगड़ा हुआ है और उनका उम्र भी एक्सपायर हो गया है। तो हमको लग रहा है कि अब सीट तेजस्वी जी को दे देना चाहिए उनको। सहनी समाज के लोग भाजपा में भी तो हैं बहुत सारे। नहीं, ये गलत, ये जो न्यूज़ है आपको मिला हुआ है गलत है। सारे सहनी समाज के लोग हम लोग के साथ हैं, महागठबंधन के साथ है। यहाँ से महागठबंधन जीत रही है और हम लोग तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाने में लगे हुए हैं। बस। आइए, और भी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम रजनीश पटेल पड़ेगा। रजनीश पटेल? जी हाँ जी। तो आप तो नीतीश जी के जाति से हैं? तो यही ना,
हम लोग अंदर है ना, अब आ गया है कि हम लोग जातिवाद नहीं कर रहे हैं लोग, जाति हम लोग को रोजगार चाहिए, जाति से थोड़ी ना जीने वाले लोग। कुर्मी है नीतीश कुमार, कहाँ हम कुर्मी है, तो नीतीश कुमार भी कुर्मी, हम भी कुर्मी है, तो नीतीश कुमार कहाँ हमको कॉपरेट कर रहे हैं, नीतीश कुमार कहाँ हमको टीचर बना दे रहे हैं, हमारे भैया के टीचर पापा को कहाँ कोनो मैंने IPS फोर्स बना दे रहे हैं, कहाँ कुछ बना रहे हैं। तो जातिवाद नहीं है, इस बार जातिवाद पर वोट नहीं करना है, रोजी रोजगार पर वोट करना है। आप पटेल समाज से हैं? जी हाँ। और आप नीतीश जी का साथ नहीं देंगे? ना नहीं देंगे। किसका साथ देंगे? तेजस्वी भैया को, तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को? तेजस्वी यादव को। क्या ऐसा है तेजस्वी यादव में, क्या लगता है? तेजस्वी यादव रोजी रोजगार पे बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग तेजस्वी यादव के साथ हैं। हम लोग भाजपा भी तो कर रही है, एनडीए भी तो कर रही है, 1 करोड़ नौकरी देने की बात कर रहे हैं वो लोग। तो कर आज से थोड़ी ना 15 साल 20 साल से लगातार तो रोजगार की बात कर रहे हैं, बट कहाँ अभी तक बिहार में कहाँ रोजगार कहीं दिख रहा है आपको? आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं तो यूपी से हूँ। यूपी से। बिहार में कौन मतलब कहाँ कहाँ आपको रोजगार दिखा है? कहीं दिखा है रोजगार? कहीं कंपनी दिखा है? कुछ दिख रहा है आपको यहाँ? कुछ नहीं। 15-20 साल से लगता है नीतीश बाबू कह रहे हैं कि अब रोजगार होगी, जब इलेक्शन आता है जब कहते हैं कि अब की बार फिर रोजगार 1 करोड़ दे रहे हैं, फिर रोजगार दे रहे हैं, रोजगार देते देते पता चलता है कि फिर इलेक्शन आ जाता है, फिर कहते हैं कि फिर 1 करोड़ देंगे, तब फिर इलेक्शन आ जाता है। वो तो कहता है कि 25 से 30 फिर से नीतीश एक बार और मौका दीजिए। ना तब इस बार मौका हम लोग नहीं देने वाले हैं लोग। हम लोग इस बार मौका देंगे तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र को हम लोग मौका देंगे। आज तेजस्वी जी का जन्मदिन है, लगता है कि इस बार जन्मदिन का बधाई या तोहफा बिहार की जनता उनको मुख्यमंत्री के रूप में देगी? बहुत एकदम बहुत मैंने इस बार तेजस्वी यादव की तो बात जानिए ना कि एकदम पूरा भारी मतों से विजय बनाएगा पूरा बिहार के जनता। जैसे कि बिहार के जनता समझ चुका है कि जातिवाद सब लोग हम लोग जीने वाले नहीं हैं, भेदभाव धर्म से नहीं जीने वाले लोग हैं हम लोग। अच्छा, आप पटेल समाज से हैं, कुर्मी समाज से हैं जी। मोदी जी आके बड़े बड़े मंचों से कहते हैं कि यादव लोग रंगदार होता है, यादव लोग बदमाशी करता है। आप बताइए, कुर्मी समाज से हैं, पटेल समाज से हैं, कि सच में बिहार में यादव रंगदारी करता है और बदमाशी करता है? जी ना, ऐसा कुछ नहीं है। मान लो कि विपक्ष नेता है तो कुछ ना तो कुछ बोलवा ही करेंगे। झूठ बोल रहे हैं वो। हाँ, मैंने पब्लिक को डाइवर्ट करने के लिए कुछ तो ऐसा ऐसा दुलारचंद यादव का हत्या कर दिया गया, इस पे भी उनको बोलना चाहिए ना। बोलना चाहिए। दुलारचंद यादव को जो हत्या कर दिया गया आनंद सिंह के टीमों के द्वारा, इस पे अभी तक उनके तरफ से कोई नेता आकर कोई बाइट नहीं दिया है। इस पे तो सब जुमला फैलाया जा रहा है। कोई भी जाति धर्म नहीं, सभी जाति धर्म को, सहनी है, पटेल है, हम लोग दोस्त हैं, मिलकर आते हैं। आजाद भाई, सब समाज के लोग हम लोग के साथ हैं। कोई सभी जाति के लोग हैं। आप जहाँ ये हरसिद्धि विधानसभा सीट है और यहाँ से राजेंद्र राम, हम आपको बता दें आपके चैनल के माध्यम से, लगभग 30,000 से अधिक मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। जो दूसरे तरफ है ना, नाम नहीं लेंगे, नाम लेकर हरसिद्धि की जनता को हम मानसिक पीड़ा में नहीं डालना चाह रहे हैं। मानसिक पीड़ा में? मानसिक पीड़ा में हम आपसे बता दें कि फोन करने पे कर्जकर्ता, उनका अपना कर्जकर्ता, हम लोग को तो बात छोड़िए, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के कर्जकर्ता हैं। उनके कर्जकर्ता में भी यह है कि फोन करने पर विधायक जी फोन नहीं उठाते हैं। और एक उनका रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था कि यहाँ विधायक जी आइए, उसमें अनभुआर गाली गलौज माँ बहन कर दिए हैं, बहुत गाली दिए हुए हैं। सब वैसे वैसे उन लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। हमारे नेता, सुनिए, हमारे नेता, आप सही न्यूज चलाइएगा, जो बोल रहे हैं वहीं चलाइएगा, काट छांट के इधर उधर मत चलाइएगा। बिल्कुल। जैसे हमारे नेता वादा किए थे कि अगर हम सत्ता में आ रहे हैं तो 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। सत्ता संजोग बस नहीं आया, बीच में नीतीश चाचा इधर आए, सरकार बना 17 महीना के लिए। 17 महीना में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख युवाओं को बिहार में रोजगार दिया है। हम लोग जुमलाबाजी नहीं करते, हम लोग ज़्यादा भाषणबाजी नहीं करते हैं, बोलने में हम लोग विश्वास नहीं करते, हम लोग करके दिखाते हैं। आपको देख लीजिए, बिहार में जाके देखिए कि 17 महीना में 5 लाख युवाओं को रोजगार मिला है कि नहीं मिला। ये लोग के फेंकने की आदत है। 15 लाख उनके खाता में जाएगा, उसके बाद 1 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा हर एक। कहाँ गया? इतना दिन से सत्ता में कितना रोजगार दिए? एगो उनका अथी नहीं है, मिशन सक्सेस नहीं हो रहा है। हमारा नेता जो बोले हैं कि अगर हमारा सरकार बनती है तो 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति के अवसर पे सारी माताओं बहनों के खाता में 30-30 हज़ार रुपया उस दिन डाली जाएगी। माई बहन मान योजना के तहत 25-2500 रुपया सारे माताएं बहनों के खाता में दी जाएगी। जो जीविका दीदी है उनको 30,000 के महीना किया जाएगा, अस्थाई किया जाएगा उन लोगों को। सभी लोगों का मान सम्मान होगा। हम लोग सरकार में रोजी रोजगार का बात होगा, एकदम हम लोग प्लान को दूर करेंगे। हम लोग यही चाहेंगे, हमारे नेता का भी यही विजन है कि बिहारी लोग बाहर कमाने नहीं जाए। क्या दशा होता है बिहारी को, आप उत्तर प्रदेश के हैं, शायद आप भी थोड़ा जानते होंगे, बाहर में लोग सीधे कहते हैं ये बिहारी है, नाम से कोई नहीं जानता, एकदम गाली सुनना पड़ता है। लेकिन हमारे नेता इस पर ध्यान आकृष्ट किए हैं, मेरे नेता का ध्यान इस पर है कि बिहार के लोग बाहर नहीं जाए। हर एक घर में हमारे नेता रोजगार देंगे। आप लोग विश्वास मानिए, मीडिया साथी से भी हम कह रहे हैं, आप लोग अच्छा न्यूज़ चलाइए, आप क्षेत्र में घूमिए कि क्या संदेश मिल रहा है। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ से राजेंद्र राम विधायक बनेंगे और तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। बन रहे हैं? बिल्कुल बन रहे हैं, बिल्कुल बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है।
दावे के साथ कह रहा यहाँ से हूँ। राजेंद्र आप हम उस जीत रहे समय भी आके, चिराग पासवान पिछली बार अलग लड़े थे, इस बार साथ में आ गए हैं, तो पासवान वोट नहीं आएगा उनके अरे पास? पासवान आप हरसिद्धि का हाल लीजिए ना, पासवान यहाँ खुद प्रत्याशी है, सारे पासवान राजेंद्र राम के साथ है। कोई पासवान, सारे समाज के लोग, एकदम पिछड़ा समाज को भाजपा की तरफ से दबाया जा रहा है, कोई मान सम्मान नहीं है। अब का सारे जाति समाज के लोग हम लोगों के साथ हैं। यादव जी लोग बिहार में रंगदारी करता है क्या? अरे वो लोग सोचते हैं, पूछ लीजिए बगल में सारे साथी, हम जादव जी हैं, हम ज़्यादा बोलेंगे तो ये उचित नहीं होगा। अगर जादव जी रंगबाजी करते हैं तो दुलारचंद जादव जी का हत्या कर दिया गया, क्या वहाँ जादव के अंदर कलेजा नहीं था? जादव जी भी वहाँ हत्या कर सकता था, लेकिन हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग संविधान को सर्वोपरि मानते हैं, इसलिए। और बिना पढ़े लिखे हुए लोग, अनंत सिंह जिसका नाम मैं आपके चैनल के माध्यम से खुलेआम ले रहा हूँ, उसके ऊपर कई मुकदमा केस है। आज उनका हत्या कर दिया गया, कल खुलेआम घूम के सड़क पे वोट मांग रहा है, फिर भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। उस माध्यम पे हम भी लाइव आए थे, बहुत सारा आवाज़ उठाया गया था। बाढ़ घेराव को 3 तारीख को था, उसके डर से 2 तारीख को सरकार उनको ज़बरदस्ती गिरफ्तारी की, मैंने पूरे दबाव पर गिरफ्तारी की। यानी ऐसे कोई गिरफ्तारी का कोई प्लान नहीं था। हत्या करवाने वाली आदमी मीडिया के सामने बाइट दे रहा था, लेकिन पुलिस उसके घर पे छापा नहीं मार रही थी। अच्छा, मैं साहनी जी से पूछ लेता हूँ। साहनी जी ये बताइए, बिहार में यादव जी लोग रंगदारी करता है, बदमाशी करता है? ये बताइए, अगर यादव जी लोग रंगदारी करता तो ये मेरा दोस्त मेरे साथ नहीं रहता। हम इससे दोस्ती नहीं करते हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि किसी बदमाश गुंडा और रंगदार के साथ मेरा विचार है जो है धूमिल हो जाएगा। तो मोदी जी क्या कह रहे हैं स्टेज से, मंच से? ये मोदी जी कह रहे हैं सिक्सर के 6 गोली तेरे छाती मेरे। ये बताइए, देश के सबसे प्रथम व्यक्ति, यशस्वी लोग, सबसे सम्मानित व्यक्ति, प्रधानमंत्री का ये भाषण है? उनके पास अगर कोई मुद्दा रहता, रोजगार का, पलायन का, काम का, रोजगार का, स्वास्थ्य का, तो इस पे बात करते। बिहार में तो सब बात करेंगे नहीं, सारे कारखाने फैक्ट्री अपने गुजरात में लगवाएंगे। यहाँ बिहार में आएंगे तो बिहारियों को धर्म से, जात से, रंगदारी से, गाने पे, ये सब मुद्दा बना के लोगों को इलेक्शन में भ्रमित करेंगे। तो ये बताइए कि सारे चीज़ जो है उचित नहीं है। उनका जो बाइट है, उनका जो भाषण है, बहुत ही गलत है, निंदनीय है। क्योंकि वैसे लोगों को प्रधानमंत्री जो है ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए। एक छोटे से गायकर का वो प्रमोशन करके बड़ा बना रहे हैं, इसका मतलब यही होता है। नौजवान इस बार बिहार में किसकी सरकार चाहता है, एक शब्द में? नौजवान की सरकार चाहेगा, सिंपल सी बात है, तेजस्वी यादव। किसकी सरकार? तेजस्वी यादव। मैं बता दे रहा हूँ कि ये लोग सिर्फ फेंकते हैं। आप जो बोल रहे हैं बार बार, बगल में इनसे भी पूछे कि यादव लोग रंगदार होते हैं, एकदम उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है बात करने के लिए, और सरकार पूरी डगमगा चुकी है। ये 2025 का जो चुनाव है, यहाँ तख्त बदल देना है, ताज बदल देना है, इन बेईमानों का राज बदल देना है। एकदम यहाँ से बेईमानों का विदाई तय है, और अगली बार लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, और 27 के चुनाव में यूपी में आपके अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। एकदम सरकार केंद्र की हो एकदम डगमगा चुकी है। पूरी केंद्र अपनी ताकत लगा रही है तेजस्वी यादव को रोकने के लिए, लेकिन तेजस्वी यादव जी को इतना ताकत है अंदर कि कोई ताकत उनको नहीं रोक सकती है। एकदम पूरा डर गए हैं। या मोदी जी हो, जोगी हो, सब लोग प्रचार कर रहे हैं। आप आकर देख लीजिएगा 14 को जो परिणाम मिलेगा आपको बिहार से, एकदम तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और 29 में मोदी का विदाई तय है और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। चलिए, तो यहाँ पर नौजवान थे, नौजवानों से मैंने बातचीत की, और नौजवान जो है इस बार बिहार के चुनाव में बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी ले रहा है, भागीदारी ले रहा है, बढ़ चढ़ के वो मतदान कर रहा है। दूसरे चरण में देखने वाली बात होगी कि वोटिंग का जो आंकड़ा है कितने फीसदी होता है, क्योंकि पहले चरण के वोटिंग के आंकड़े ने सबको चौंकाया था। जुड़िए हमारे साथ, फिलहाल के लिए नमस्कार।